मणिपुर की मंगते चिन्नीजांग मैरीकॉम और एमसी मैरीकॉम एक फॉर्मर इंडियन ओलंपिक बॉक्सर है। एज समवन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट माई सेल्फ आई कैन नॉट टेल यू पीपल एज टू हाउ मच उन्होंने हम सब लड़कियों को प्रेरित किया था एट लीस्ट टू ट्राई फॉर बॉक्सिंग वंस। शी वॉज द रीजन सो मेनी ऑफ अस वुड ट्यून इन टू बॉक्सिंग क्लासेस और वॉच कॉमनवेल्थ एंड ओलंपिक्स। फ्रैंकली इस टॉपिक में डिस्कशन करने से पहले एंड टू डाइसेक्ट द डाउनफॉल ऑफ सच अ लेजेंड, ये इंपॉर्टेंट है कि हम उनके अचीवमेंट्स को थोड़ा अच्छे से समझें। चुन्नी जंग एक लौती फीमेल बॉक्सर थी जिन्होंने 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता। शी वॉज ऑल्सो द ओनली बॉक्सर to win 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स। उसकी वजह से उन्हें मैग्निफिसेंट मैरी का निकनेम दिया गया था। आगे जाके शी वाज द ओनली इंडियन फीमेल बॉक्सर टू हैव क्वालिफाइड एंड वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन समर ओलंपिक्स। मैरी की कहानी वाज द बिगिनिंग ऑफ द राइटिंग इन मणिपुर, जब से उसे लैंड ऑफ ओलंपियंस बोला जाने लगा। मैरी हैड हिट द जैकपॉट, एक इनक्रेडिबल कैरियर एंड उसके साथ एक हस्बैंड लाइक ऑनलर who could do anything for her dreams. Well, I know mainland India mein Mary's statements have come across as offensive, and rightly so. But what makes it more weird is Mary hails from Northeast, and वो भी मणिपुर। आप मणिपुर कभी भी विजिट करेंगे then you will see most shops and marketplaces are run by women. It's women centric. ईमा मार्केट जो कि एशियाज लार्जेस्ट ऑल वुमेन रन मार्केट है एंड 500 years old है, वो भी मणिपुर में है। So what I'm trying to say is north east में women taking up financial burden while men taking care of kids isn't that big of a deal? देखिए मैरी कॉम के मूवी आने के बहुत पहले से ही we in that specific region knew that I'm not gonna lie, okay, we all knew about ऑनलर एंड हम हमेशा प्रे करते थे कि हमारे लाइफ्स में भी उसके जैसा एक लड़का हो। हम सब काफ़ी शॉक थे जब हमें पहली बार ऑनलर एंड मैरी के डिवोर्स का न्यूज़ आया था। वैसे तो डिवोर्स के बाद अभी इतना कुछ शोर नहीं था एंड एवरीथिंग वाज अंडर रैप्स एंड द ओनली हेडलाइंस वेयर जब मैरी अपने नए पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर आई एम अज्यूमिंग, उसके साथ या तो साउथ इंडियन ट्रेडिशनल्स में दिखती थी या ट्रिप्स में जाती थी। एंड आई अज्यूम ही इज वन ऑफ द ओनली 4 people दैट शी फॉलोज। बट रिसेंटली आई थिंक टू क्लियर द एलिगेशंस ऑफ चीटिंग ऑन हरसेल्फ, आई थिंक उन्हें गिल्ट सताया जा रहा था। तो वो रजत शर्मा के शो में आती है आपकी अदालत में एंड बहुत सारे एक्सप्लोसिव इंटरव्यूज देती है वो। मैरी ने उधर एक्यूज किया अपने एक्स हस्बैंड ऑनर को फाइनेंशियल फ्रॉड का। लाइक शी टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम कि कैसे उन्होंने ऐसे कॉमनवेल्थ के बाद उनके पैसे लिए एंड ऑल दिस वगैरह वगैरह। उससे ही उन्होंने ब्लेम शिफ्ट कर दिया ऑनर में। शी गेव दिस नैरेटिव कि वो नहीं अर्न करते थे एंड ही यूज्ड टू बी डिपेंडेंट ऑन हर मनी एंड ही यूज्ड टू स्टील फ्रॉम हर। ये सब बोल के उन्होंने पब्लिक नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया दैट पीपल आर लाइक ओह माय गॉड शी वाज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द डिवोर्स एंड ऑल दिस। मेक्स मी रियली सैड कि वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर आए दिन हम सुनते रहते हैं कि हाउ बैडली हाउसवाइफ्स आर ट्रीटेड। काम के बाद भी उन्हें ना इज्जत ना प्यार मिलती है, उनके सैक्रिफाइसेस की कोई वैल्यू नहीं होती है। दिस इज अ कन्वर्सेशन दैट वी हैव एवरी डे। आई डू बिलीव कि कपल्स में अनबन होती है, दैट इज अ कॉमन थिंग, बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन वी जस्टिफाई चीटिंग। ऑल्सो इफ ओनर वाज नॉट अ सपोर्टिव हस्बैंड, आई एम श्योर ना तो मैरी कॉम की बायोपिक बनती, जो कि ऑब्वियसली उनके हाथ से ही आगे बढ़ा है। ही वाज शोन एज द ग्रीनेस्ट ऑफ ग्रीन फ्लैग्स देयर एंड ना ही वो इतना लॉन्ग वो मैरिज सस्टेन करता, ना ही वो इतना सक्सेसफुल कैरियर विद किड्स कर पाती। दैट इज अ फैक्ट। व्हाटएवर मस्ट हैव गॉन डाउन द रोड, मैरी द लास्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस शी कुड डू वाज जस्ट टू लेट दैट गाय लिव इन पीस। आइदर उन्होंने उनके अफेयर्स की बात जाके ऑनलर ने पब्लिकली बोला, ही डिड नॉट क्रिएट अ सीन। आई थिंक इट वाज मैरीज इनर गिल्ट जिसकी वजह से she became so defensive. Well, all these allegations के against में her ex-husband owner has to say that first in 2013 उन्होंने उन्हें मैरी को पकड़ा having an affair with a junior boxer। दो families में fight हुए but उन्होंने compromise कर लिया बच्चों की खातिर। 2017 में ऑनर ने फिर से मैरी को पकड़ा having a relationship with someone who was working at the Maricom Boxing Academy and he stands by it। and वो अभी भी बोलते हैं कि उनके पास WhatsApp messages है उनके बीच में as proof। ही सो कॉन्फिडेंट इन हिज डीलिंग्स कि वो बोलते हैं कि अगर मैरी को कोर्ट केस लड़ना है वो जाके लड़ सकती है एंड ही विल कम अक्रॉस विद प्रूफ्स। बीइंग विद एन एथलीट, डेटिंग देम और मैरिंग देम इज टेक्निकली इमोशनली बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। रिसेंटली अगर इफ आई विविडली रिमेंबर स्मृति मंदाना के केस में भी पलश बहुत बहाना बनाते थे कि हाउ लेस दे वुड मीट एंड कितना उनके लिए वो लोनली है एंड ऑल। एंड ये प्रूव करता है, ये नोशन अगेन अगेन प्रूव करता है कि हाउ हार्ड एन एथलीट्स लाइफ इज, क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करना होता है। दे कांट बी अवेलेबल फॉर देयर पार्टनर्स एंड देयर किड्स ऑल द टाइम। उस टाइम में लाइक ऑनर का स्टेप अप करना, being so supportive is the only reason that Mary could have a family, could have kids, and still, be so successful. It is what it is. So I also think that what I feel is celebrities do have this God complex kind of thing. Celebrities and athletes who are famous, and they have this thing that वो कुछ भी कर ले because they are the more popular partner. They are the partners with the more media footage and narratives वो मीडिया का बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। तो आई फील लाइक धीरे-धीरे समय के साथ-साथ इन एथलीट्स एंड सेलिब्रिटीज़ को एक गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो जो बोलेंगे मीडिया उसी को कंज़्यूम करेंगी एंड उनका लेसर नोन पार्टनर है, वोंट बी दैट क्रेडिबल। तो आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइए एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।